हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम jQuery के दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैं रिप्लेस विद एंड रिप्लेस ऑल। सो हम ये देखेंगे कि रिप्लेस विद और रिप्लेस ऑल का हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड इसी फाइल को मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपली मैंने एक हेडिंग ऐड की है जहाँ पे हमने जो आज का हमारा टॉपिक है रिप्लेस विद और रिप्लेस ऑल, इन दोनों मेथड्स का यहाँ पे जो नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डिव आ रही है जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है और इसके अंदर एक हेडिंग है और 4 पैराग्राफ्स आ रहे हैं। और इस डिव के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बटन आ रहा है। सो जस्ट लाइक मैं आपको कोड भी रिव्यू करवा देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल jQuery का हमने CDN लिंक किया ताकि हम jQuery का कोड इस डॉक्यूमेंट में कर सकें। उसके बाद स्टाइलिंग अप्लाई की है बॉक्स वाले डिव के ऊपर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली हमने विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर और पैडिंग, ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं। और ये है हमारी डिव जो आपको यहाँ पे शो हो रही है येलो कलर में, क्योंकि हमने इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो दिया है इसीलिए येलो कलर में वहाँ पे शो हो रही है। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हेडिंग है जो टॉप पे आपको शो हो रही है और इसके अंदर इस बॉक्स वाले डिव के अंदर भी एक हेडिंग है H2 वाली, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये H1 वाली हेडिंग है और ये H2 वाली हेडिंग है। और इस डिव के बाद ये हमारे सामने बटन आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे डिव में और बटन के अंदर डिस्टेंस ऐड हो जाए और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। सो अभी के लिए हमने बात करनी है इन दो मेथड्स के बारे में, रिप्लेस विद और रिप्लेस ऑल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेस विद या रिप्लेस ऑल जो है इनका काम क्या है, एग्जैक्टली हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है रिप्लेस मतलब कि किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो डेफिनेटली फ़र्ज़ करें कि ये हेडिंग है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, फ़र्ज़ करें कोई इमेज यहाँ पे लग जाए या कोई पैराग्राफ यहाँ पे लग जाए, तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे रिप्लेस विद या रिप्लेस ऑल मेथड का यूज़ करना होगा। अब इन दोनों मेथड से अगर तो सेम ही काम परफॉर्म होता है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। तो आगे चल के हम ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो टेस्टिंग के लिए ये मैंने यहाँ पे डिव क्रिएट की थी। तो फर्स्ट करें कि मैं ये जो पैराग्राफ है इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के टैग्स ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं, jQuery का कोड यहाँ पे लगा हुआ है तो इट मीन्स के jQuery का कोड रन करेगा। लेकिन जो jQuery का बेसिक सिंटैक्स है वो तो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड देन इसमें फंक्शन आ जाएगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करने वाला हूँ एंड एक अलर्ट करवा लेते हैं ताकि हम वेरीफाई कर लें कि ये jQuery का जो हमने CDN लिंक किया हुआ है वो प्रॉपरली लिंक्ड है या नहीं है। एज यू कैन सी हियर इट्स वर्किंग। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सिंपली जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम रिप्लेस विद मेथड का यूज़ कर लेते हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी क्लिक हेयर पे क्लिक हो तो रिप्लेस विद मेथड का यूज़ करते हुए इस पैराग्राफ का जो एलिमेंट है बेसिकली ये चेंज हो जाए और इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। सो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा उस चीज़ को जिस चीज़ पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे सेलेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो बॉक्स के अंदर पहला पैराग्राफ हमें चाहिए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश बॉक्स। हैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हमने इसकी ID डिफाइन की हुई है। अब मैं यहाँ पे दूंगा स्पेस, जिसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ होगा एंड पैराग्राफ जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट। फर्स्ट से क्या होगा कि ये जस्ट पहले पैराग्राफ को पकड़ेगा, बाकियों को नहीं पकड़ेगा। फर्स्ट वाले पैराग्राफ का क्या करना है, डॉट रिप्लेस विद। अब हमें यहाँ पे जिस चीज़ से इसको रिप्लेस करना है वो यहाँ पे डिफाइन करना होगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये एक H1 से रिप्लेस हो जाए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। लेकिन अभी हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगी बिल्कुल उसके साथ हमने ये वाला फंक्शन रन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। हमें बल्कि इसको क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक होने के बाद इसको परफॉर्म करना है। तो सिंपली हमें उसका भी कोड यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश btn1 जो कि इस बटन का ID है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, डॉट क्लिक। अब क्लिक के ऊपर क्या होगा,
फंक्शन रन होगा और उस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें इसको यहाँ पे करना है। तो इसको मैंने सिंपली इस फंक्शन के अंदर कर दिया है। अब मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है जिस तरह से ऑलरेडी हो रही थी, और पैराग्राफ भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ कि Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ और इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारी बॉक्स की डिव यहाँ पे शो हो रही है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, सो इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यू कैन सी कि ये हमारा H2 है, ये पैराग्राफ है, ये फिर से एक पैराग्राफ, और मतलब 4 दफ़ा पैराग्राफ्स हैं और एक दफ़ा जो है वो H2 है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जस्ट लाइक मैं इस पर ऑलरेडी कोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिंपली मुझे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा था, जबकि अब क्या हो चुका है, हेडिंग हो चुकी है। अब फर्स्ट करें मैं सेकंड वाले को करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना सेलेक्टर चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे nth चाइल्ड का जो हमारे पास CSS में सेलेक्टर होता है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, उसका इंडेक्स आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा। अब अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है पैराग्राफ उस पर ये अप्लाई कर रहा है। लेकिन आई थिंक इस पर इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। लेट मी चेक 4 करने से क्या होता है। ओके, सो अभी अगर आपने देखा तो लेट मी चेक कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ भी डिफाइन किया है या नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का nth चाइल्ड डिफाइन किया 4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है इसके ऊपर इसने अप्लाई कर दिया। सो सिंपली इसी तरीके से आप जो भी यहाँ पे जिस भी चीज़ के ऊपर रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि अब मैं पैराग्राफ के ऊपर नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये H2 हमारे सामने लिखी आ रही है इसको मैं चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे आके मैं लिखूँगा H2। अब सिंपली यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा एंड अब आप देख सकते हैं कि H2 की जगह पे यहाँ पे H1 आ चुकी है और हेलो वर्ड जो है उसने प्रिंट कर दिया है। मतलब जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी तो यहाँ पे मैंने H1 को ऐड किया, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपली जो टेक्स्ट नोड होता है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से मैं H1 को ही ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, इसके बाद H2 आ रहा है। अब जैसे ही मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा, अभी के लिए हेलो वर्ड इस तरीके से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक टेक्स्ट नोड है, मतलब इसमें पैराग्राफ वगैरह ऐड नहीं हुआ या H1 वगैरह ऐड नहीं हुआ। इस तरीके से भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो हमारा सेकंड मेथड है रिप्लेस ऑल का, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो उससे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले जो चीज़ इसको कमेंट कर देना है ताकि ये वाला काम ना हो, और डेफिनेटली बटन पे क्लिक करने पे ही मुझे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से रहने दूंगा कि बटन 1 पे जब क्लिक होगा तो देन क्या करना है। अब अगर आप नोटिस करें तो रिप्लेस विद के अंदर सेलेक्टर हम पहले ऐड कर रहे थे, मतलब कि इस चीज़ को सेलेक्ट करो और फिर रिप्लेस कर दो राइट वाली चीज़ से, मतलब हेलो वर्ड जो हमने लिखा है उससे रिप्लेस कर दो। लेकिन रिप्लेस ऑल मेथड में और इसमें क्या डिफरेंस है, रिप्लेस ऑल मेथड के अंदर आपको सेलेक्टर बाद में डिफाइन करना होता है, जबकि रिप्लेस विद में आप सेलेक्टर पहले डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपको ऐड करना है या रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ /H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट रिप्लेस ऑल। अब रिप्लेस ऑल के अंदर मुझे यहाँ पे सेलेक्टर डिफाइन करना होगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स में से फॉर एग्जाम्पल P, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फर्स्ट, ताकि जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। अब मैं जैसे ही क्लिक पे क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी कि हेलो वर्ड जो है वो यहाँ पे जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया देन हेलो वर्ड जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट हटा देता हूँ तो रिप्लेस ऑल का मेथड ये भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है कि जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ P लिखा है तो इसमें जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब की अरे मेरे सामने आ जाएगी, और उन तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर अगर हमने एट अ टाइम अप्लाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्लिक हेयर करूँगा तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं सभी के सभी हेलो वर्ड में चेंज हो चुके हैं। और इवन दो इनका जो टैग्स हैं अगर वो मैं आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जगह पे H1 आ चुका है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे nth चाइल्ड कर देता हूँ, nth चाइल्ड में 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी
इसी तरीके से जिस तरह मैंने H2 को अगर चेंज किया था, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके मैं H2 कर दूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा एंड क्लिक हियर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यू कैन सी कि अब जो मेन इसका H2 है वो चेंज होके हेलो वर्ल्ड में चेंज हो चुका है और यहाँ पे वो H2 नहीं है रहा, अब वो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो H1 आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो एक इसमें और डिफरेंस है कि रिप्लेस विद वाले मेथड के अंदर हमने यहाँ पे H1 के बगैर खाली हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो उसमें क्या हुआ था, उसने एज अ टेक्स्ट नोड उसको ऐड कर दिया था, जबकि रिप्लेस ऑल के अंदर आप उसको एज अ टेक्स्ट नोड ऐड नहीं कर पाएंगे। सिंपली अगर मैं यहाँ पे H1 को ख़त्म कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ एंड जैसे ही मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा यू कैन सी कि अभी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आया, इवन दो जो H2 था वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और अभी अगर आप कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा होगा, मे बी, लेट मी चेक। नहीं, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इशू तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने H2 को रिमूव कर दिया लेकिन उसने H1 को ऐड नहीं किया, क्योंकि ये टेक्स्ट नोड्स को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे आपको कोई ना कोई नोड जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, पैराग्राफ लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, वो मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना ही होगा। सो अब मैं क्लिक हियर पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी इट्स अगेन चेंज टू हेलो वर्ल्ड। तो ये बेसिकली यूज़ है रिप्लेस विद का एंड रिप्लेस ऑल मेथड्स का jQuery में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो हमारे मेथड्स रिमेनिंग हैं jQuery में उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।